झूठ बोल रही है। शोम, जिया को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये जिया है ही नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम शोम? माँ मेरा यकीन कीजिए, ये जिया नहीं है। ये जिया नहीं है, इसीलिए शेखर से शादी करना चाहती है। मुझे नहीं मालूम था कि अपनी जलन में तुम इसे जिया मानने से भी इनकार कर दो। बाबा आप मेरी बात मानिए, ये मैं जलन की वजह से नहीं कह रहा। ये लड़की जिया की हमशक्ल होने का फायदा उठा रही है। और सच्चाई तो ये है कि ये शेखर को भी नहीं चाहती। ये आपकी दौलत के पीछे। बस करो, बहुत हो गया। ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? इतनी जिल्लत सहने से तो ये अच्छा था कि मैं जेल में सड़कर मर जाती। बुलाइए पापा पुलिस को, बुलाइए और गिरफ्तार करवा दीजिए मुझे। लेकिन अपनी गिरफ्तारी से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। क्यों तुम उस निस्ना की खातिर मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो? जवाब दो शोम, मुझे जवाब दो। कितनी नीच हो। बस बात हो चुकी शोम। मैं चुप हूं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोले चले जा रहे हो। शोम, तुम्हें क्या लगता है कि हमें तुम्हारी सच्चाई का पता नहीं? तुमने जो कुछ भी किया है हमें सब पता है। तुमने निस्ना को भागने में मदद की, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बाबा आप तो जानते हैं ना कि जिया की एक ही किडनी है। क्यों ना हम इसकी जांच कर लें? शोम, तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि जिया की कितनी किडनी है। जा सकते हो तुम। इस औरत ने आप लोगों के दिमाग पर कब्जा कर रखा है, इसलिए आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। खैर अभी तो मैं जाता हूं, लेकिन मैं वापस लौटूंगा ठोस सबूत के साथ। और तब मैं देखूंगा कि तुम्हें भगवान भी कैसे बचाता है। क्या हुआ अक्षो? बाबा ने मुझे बुलाया है ना? उन्होंने ये बात मान ली ना कि वो निस्ना और मैं जिया हूं? शोम तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बाबा ने निस्ना की असलियत समझ ली ना? नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो शोम? निस्ना हमसे तेज निकली। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक उसने सबको अपने पक्ष में कर रखा। बाबा तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। खैर अभी हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन शोम। जिया, यहाँ पुलिस है, हम और रिस्क नहीं ले सकते। कदम कुछ भी कर सकते। क्या कर रहे हैं आप? अगर जिया से शादी करने की बात है तो शेखर होश में है या बेहोशी में, क्या फर्क पड़ता है? और मुझे नहीं लगता कि शेखर को इस शादी से कोई ऐतराज है, इसलिए मैं तो कहती हूँ नहीं रुक्मिनी, मैं इस शादी की इजाजत नहीं दे सकता। अरे दे देना बुढ़े। ठीक है बाबा, अगर आप मेरी शादी शेखर से नहीं करवाएंगे तो आज से नहीं बल्कि अभी से मैं अंचल त्याग दूंगी। बाबा ये सच है कि मैं और शोम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। ये भी सच है कि इतने कम वक्त में हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी शेखर मुझसे प्यार करता रहा और मेरे भी मन में शेखर के लिए प्यार कम नहीं हुआ बाबा। ये इसी बात का तो सबूत है कि शेखर और मैं आज भी एक हैं और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर हमें ऐतराज क्यों है?
ठीक है। Cheers. Thank you very much, sir. All the formalities have been completed. आज हमने आपके लिए पार्टी रखी हुई है, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। शहर के सारे बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। हम लोग जरूर आएंगे। फिर मुझे इजाज़त दीजिए। सिर्फ आधा दिन बचा है हमारे पास, तो इस वक्त का इस्तेमाल कुछ अच्छी तरह नहीं किया जा सकता। तो तुम ही बताओ क्या करना है। मैं अपने ऑफिशियल काम से तो फ्री हो चुका हूँ, बोलो क्या करें। बैंगलोर घुमाए, पता नहीं फिर कब यहाँ वापस आएंगे। ठीक है, बैंगलोर घूम लेते हैं, थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे और फिर बाद में पार्टी एंजॉय करते हैं। एक्सक्यूज मी, दिव्यानी। हाँ दिव्यानी बोलो। समर कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ। अच्छा समर, मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए फोन किया है। जिया ने है ना शेखर से शादी करने का फैसला कर लिया। What? तो फिर शोम ने है ना समर निस्ना को जेल से भगा दिया है। जिया कह रही थी कि निस्ना और शोम का प्यार फिर से जाग गया। ये सब हो क्या रहा है वहां पे? तू अपनी ये राम कहानी बाद में सुनाना, पहले उससे पूछ वो नेत्रा के साथ वहाँ क्या कर रहा है। अच्छा समर, तुम नेत्रा के साथ वहाँ क्या कर रहे हो? बस अभी मीटिंग खत्म हुई है, बाहर जाने की सोच रहे थे। अच्छा तो एक काम करो, वहाँ से मेरे लिए कुछ ले आना और जिया के लिए भी, ठीक है? अच्छा लिखो, मैं लिस्ट बताती हूँ। पायल, कंगन, 4-5 साउथ सिल्क की साड़ी और डिश टीवी। मैंने है ना टीवी पे ऐड देखा था, उसकी पिक्चर क्वालिटी डिजिटल है और ट्रांसमिशन में कोई कट्स भी नहीं है। सुन रहे हो ना समर, लेके आओगे ना? हाँ हाँ ले आऊंगा। इस तरह फोन पे ही बात करते रहे तो घूम चुके बैंगलोर। नेत्रा एक मिनट। दिव्यानी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। अच्छा ठीक है। तुम भी ना थोड़ी थोड़ी बात पे रुक जाती हो। आई वॉज अ लिटिल टेकन अबैक। जिया ने शेखर से शादी करने का फैसला किया है, वो भी इस हालत में। वहां पे क्या चल रहा है तो वहीं जाकर समझ में आएगा। खैर, हम लोग चलते हैं। ये सब हो क्या रहा है? जिया और शादी? शोम, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, क्या बात है? शोम, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे? क्या बात है शोम? देखो शोम, इस बात की चिंता छोड़ दो कि मुझे दुख होगा। निस्ना is getting married to शेखर। मेरे ख्याल से जिया, तुम्हें पांडे परिवार को भूल जाना चाहिए। वो लोग माने या ना माने, मैं तो जानता हूं कि तुम जिया, और हम दोनों के लिए बस इतना ही काफी है। जिया, 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 माँ, आज मुझे तुमसे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए।
बताओ माँ, मैंने ऐसा क्या किया? ऐसा कौन सा गुनाह किया जो तुमने सारी नाइंसाफियां मेरी किस्मत में लिख दी? आज इन फेरों के बाद अपुन की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। फिर अपुन यहाँ रहने वाले सारे लोगों की किस्मत बदल देंगे, क्योंकि शादी के बाद शुरू होगी अपुन की सफाई, यानी क्लीनिंग। मैंने बहुत सह लिया माँ, मुझे जवाब दो कि इन सब बातों का कहीं अंत है या नहीं। आज मैं भी देखना चाहती हूँ तुम पर जो मेरा विश्वास है वो सही है या फिर तुम एक पत्थर की मूरत हो, ना जिसमें कोई जान है और ना ही हरकत है। आज तो एकदम देवी लग रही हो, बिल्कुल लक्ष्मी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी के साथ हमारी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएं। आओ, बैठो। पंडित जी, पूजा शुरू करिए। अच्छा, आप वर और वधू को फेरे के गठबंधन करवा दीजिए। तुम चाहे कुछ भी, लेकिन आज तुम्हें इंसाफ करना ही होगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कब तक मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंचती। जवाब दो माँ, कितनी पत्थर दिल बन सकती हो, इसकी हद मैं देखना चाहती हूँ माँ। आज तो मेरी मौत होगी या फिर तुम्हारा इंसाफ।
मैं भी देखना चाहती हूँ कि कब तक मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंचती। पापा, शेखर का हाथ देखो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्।